Student, today we start chapter number first of class 6th, computer language. In this chapter we discuss about generations of computer and languages interpreters. Firstly, what is the program we discuss? A computer needs specific instruction to perform a task or function. These set of instruction are called programs. Means computer कुछ task perform करता है. With help of these tasks it performs some instructions. It is called program. The process of developing a set of instruction, जो instruction developing होता है उसके जो process होते हैं, it is called programming. Basically, mainly we using this chapter. First of all, types of computer language. There are 5 type of computer languages we using: first generation language, second generation language, third generation language, fourth generation language, and fifth generation language. In first generation language we called machine language or low level language. In this language is the language that a computer directly understand. ये एक लैंग्वेज होती है जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है. इट मीन्स इंस्ट्रक्शंस आर मेड ऑफ बाइनरी नंबर 0 एंड 1. जो इसमें इंस्ट्रक्शंस गिवन करते हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं. The binary digit 0 represent the off state and the binary digit 1 represent the on state. जो 0 होता है वो रिप्रेजेंट करता है off state and 1 represent the on state. Advantage of machine language. What is advantage? First advantage is it run very fast. इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है. Second advantage, instructions are executed directly by the CPU. जो instructions जो गिवन करते हैं जो प्रोग्रामिंग्स की फॉर्म में वो डायरेक्टली CPU के द्वारा एग्जीक्यूट होते हैं. इट यूटिलाइज लेस मेमोरी. ये मेमोरी जो है बहुत कम यूटिलाइज करता है. डिसएडवांटेज ऑफ दिस लैंग्वेज, इट इज़ नॉट ईजी टू फिक्स एरर इन कोडिंग. ये एरर को फिक्स नहीं कर पाता है कोडिंग के टाइम पे. वन टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ यूज फॉर ए पर्टिकुलर मशीन लैंग्वेज. एक टाइप का कंप्यूटर इसमें यूज़ होता है अलग तरह का, जो आप नॉर्मली यूज़ करते वो कंप्यूटर्स में आप यूज़ नहीं कर सकते. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डीबगिंग. ये डीबग मतलब एरर को सॉल्व करना इसमें मुश्किल होता है. सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज वी डिस्कस. Second generation language is called assembly language. This programming language is associated with assembly language. Assembly language is also called low level language. Programs are written using Manomenes code. इसमें हम यूज़ करते हैं Manomenes code. means Manomenes code means English words and letters आप यूज़ करोगे इसमें कोड्स को राइट करने के लिए. वर्क विद असेंबली लैंग्वेज इज़ ईजियर देन बाइनरी लैंग्वेज. इसमें वर्क करना ईजियर है बाइनरी लैंग्वेज से. जैसे Manomenes, व्हाट इज़ Manomenes कोड्स? एडिशंस के लिए आप राइट करोगे ADD, मल्टीप्लिकेशन MUL, फोर सब्ट्रैक्शन SUB, डिवीज़न DIV. देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल है. इन डेसिमल में आपने 3 + 5 लिखा हुआ है. इन मशीन लैंग्वेज यू राइट 0 1 1 + 1 0 1. but in assembly language you write ADD 3, 5. easily you 3 + 5 को सम कर देगा. ओके. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज इज, फर्स्ट एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज, इट यूजेस इंग्लिश वर्ड. जो Manomenes यूज़ करते हैं इट यूजेस इंग्लिश वर्ड्स. इट इज़ ईजी टू लोकेट. ईजिली आप इसको पूरे प्रोग्राम में देख सकते हो कहाँ पे लिखा हुआ है. कहीं पे ADD लिखा हुआ है, MUL लिखा है, तो यू ईजिली अंडरस्टैंड दिस इज असेंबली लैंग्वेज. इट इज़ ईजी टू फिक्स द एरर. एरर्स को ये ईजिली फिक्स कर देता है. मीन्स सपोज आपने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिया, ACD लिख दिया, तो ईजिली उसको इंटरप्ट कर देगा, समझ जाएगा और उसको ओके कर देगा, ठीक कर देगा. इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. इट आल्सो ए मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज. ये इसके दोनों डिसएडवांटेज. ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग करता है बिकॉज पहले प्रोग्राम चेंज होता है मशीन लैंग्वेज में, देन प्रोग्राम कन्वर्ट इनटू असेंबली लैंग्वेज. थर्ड जनरेशन लैंग्वेज का नेम है हमारे पास में हाई लेवल लैंग्वेज. इसका एग्जांपल्स थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के फोर्टॉन, कोबोल, C++, जावा, ऑल आर द हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली वी easily understand or write. Computer does not understand any language because it understand only machine language. बट ट्रांसलेटर जो होता है कंप्यूटर में, इट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर्स क्या हैं? इट इज़ यूज़र फ्रेंडली. इट यूजेस इंग्लिश वर्ड्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. इट डज नॉट डिपेंड ऑन मशीन लैंग्वेज. सेकेंड नेक्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज. लैंग्वेज के एग्जांपल हैं SQL,
Focus, Wave, Python. Python also a fourth generation language. It developed to get closer to human language. ये human language के बहुत closer होती है. And fourth generation language is most important feature is it programs are versatile, means easily आप understand कर सकते हो programs को. It require minimum effort from the user का minimum effort से program वर्क कर सकते हैं. इट एनहांस प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी को एनहांस करती है लैंग्वेज. इट पॉजेज हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन देन अदर लैंग्वेज. इसकी एग्जीक्यूशन होती है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में होती है. मीन्स जो एरर की डीबगिंग होती है, एरर वगैरह सॉल्यूशन होता है वो बहुत हाई स्पीड में होता है. इट रिड्यूस द ओवरऑल टाइम, एफर्ट एंड कॉस्ट. ये जो पूरा टाइम होता है वो उसको सेव करता है प्रोग्रामर का. एंड इट सपोर्ट कॉस्ट भी इसकी बहुत ज़्यादा कम होती है. नेक्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज. इट यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च के लिए. इट्स प्राइमरी गोल टू एलिमिनेट द नीड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एन एल्गोरिथम टू सॉल्व ए प्रॉब्लम. इसका बेसिक गोल होता है ऐसी एल्गोरिथम को डेवलप करना जिससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए. दीज आर डिज़ाइन टू मेक द कंप्यूटर सॉल्व ए गिवन प्रॉब्लम. इसको स्टेप से डिज़ाइन किया जाता है कि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली अपनी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व कर ले. जैसे आप आजकल रोबोटिक्स वगैरह देख रहे हैं तो वो सब एग्जांपल हैं फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज के. इट्स एम इज़ टू मेक कंप्यूटर बिहेव, थिंक एंड रिएक्ट एज ह्यूमन. इसका मेनली यूज़ होता है कंप्यूटर अपने आप ही वर्क करे, बिहेव करे, थिंक करे एंड ह्यूमन्स की तरह रिएक्ट करे. वंस द प्रोग्रामर इंडिकेट्स हाउ द सोल्यूशन शुड अपीयर बाय लॉजिकली. एक बार प्रोग्रामर जो सोल्यूशन या प्रोग्राम डेवलप करता है उसको सोल्यूशन ऑटोमेटिकली ये लैंग्वेज कर देती है. एंड इसके एग्जांपल हैं प्रोलॉग, OP, S5 एंड मर्क्यूरी आर द एग्जांपल ऑफ दिस.